नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो साथियों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैया सम्मान योजना के नए नियमों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत जो नए नियम लाए गए हैं, यानी कि जो नए बदलाव किए गए हैं आपकी योजना को लेकर के। तो वो कौन कौन से बदलाव हैं, पात्रता में वो कौन कौन से बदलाव किए गए हैं, जिसके कारण भाई बहुत से लोगों को इस बार पैसा नहीं मिल पाएगा। ठीक है, यानी कि जो 2500 रुपये की जो किस्त आप लोगों को दी जाती है झारखंड सरकार की तरफ से, शायद इस बार आपको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि भाई पात्रता में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। तो आज की यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में पूरी बात हम आपको बताने वाले हैं भाई कि किन लोगों का नाम कटा है और अभी किन लोगों को पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, तभी आपको पूरा प्रोसेस समझ में आएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। ठीक है, तो साथियों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, अगर हम लोग न्यूज़ की बात कर लें तो जैसा कि लिखा हुआ है मैया सम्मान योजना रूल्स, यानी कि जो नए नियम आए हैं भाई वो क्या है। सिर्फ एक गलती करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा 2500 रुपया, यानी कि 2500 रुपये आपको नहीं मिलेगा अगर आपने यह गलती कर दी है। ठीक है, क्या गलती आपने करी है अभी आगे हम आपको बताने वाले हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपये की अगली किस्त मिलेगी, यानी जो छठवीं किस्त आपकी आने वाली है। ठीक है, छठी किस्त जो आपकी सरकार की तरफ से भेजी जाने वाली है, तो उसके लिए बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन इसके लिए कुछ अहम नियमों का पालन करना भी जरूरी है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम उन सभी नियमों और बदलाव के बारे में जानकारी देंगे आपको जो राशि प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। ठीक है, क्यों आगे बात हम कर लें कि झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल है। ठीक है, इस योजना के तहत झारखंड राज्य के महिला नागरिकों को वित्तीय मदद प्रदान की जाती है। ये सब तो आप भली बात ही जानते हैं, लेकिन अब इस योजना से संबंधित कुछ नए नियम भी लागू किए गए हैं, यानी कि इसमें कुछ न कुछ बदलाव किए गए हैं पात्रता को लेकर के, और कुछ न कुछ इसमें नए नियम जोड़े गए हैं। ठीक है, जो लाभार्थी महिलाओं को अगले किस्त के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए जानना भी जरूरी है। अगर भाई आपको अगली किस्त प्राप्त करनी है, अगली किस्त का भुगतान आपको चाहिए, तो आपको यह नियम जानने बहुत जरूरी है भाई कि क्या पात्रता में बदलाव किया गया है। इन नियमों और बदलावों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि कोई भी महिला योजना का लाभ लेने से वंचित ना हो पाए। ठीक है, इसलिए भाई आप सभी को यह नियम जरूर जान लेने चाहिए कि कौन से नियम आपके सरकार के द्वारा लाए गए हैं, ताकि आप लोग भी इस योजना से वंचित ना रह पाएँ। ठीक है, आगे आपको बता दें, अब झारखंड सरकार ने दोस्तों यह घोषणा कर दी है कि अगली किस्त 2500 रुपये की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। यानी आप जितने भी लाभार्थी हैं, महिला लाभार्थी हैं, तो उन सबके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी 2500 रुपये की राशि। हालांकि इस प्रक्रिया में कोई बदलाव और नियम लागू किए गए हैं, बहुत सारे इसमें बदलाव किए गए हैं, बहुत सारे नियम भी लागू किए गए हैं, जिनका पालन करना सभी लाभार्थियों के लिए अनिवार्य हो गया है। यदि इन नियमों की अनदेखी आप लोग करेंगे तो भाई आपको अगली किस्त का लाभ नहीं मिल पाएगा, अगली किस्त का आपका भुगतान रोका जा सकता है सरकार की तरफ से। ठीक है, तो क्या वो महत्वपूर्ण नियम है और क्या बदलाव है, आगे हम आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा, पूरी बात A to Z हम करने वाले हैं। ठीक है साथियों, अब हम लोग बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण नियम और बदलाव के बारे में। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, लिखा है महत्वपूर्ण नियम और बदलाव, जो कि सरकार की तरफ से किए गए हैं। ऑफिशियल इसकी घोषणा भी कर दी गई है। ठीक है, झारखंड सरकार की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार, यानी कि निर्देश जारी कर दिए गए हैं सरकार की तरफ से कि इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए कुछ अहम शर्तें भी पूरी करनी होंगी। सबसे पहले भाई लाभार्थी के बैंक खाते में DBT जो होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। ठीक है, DBT के माध्यम से भाई आपके अकाउंट में पैसा आता है, तो पेमेंट सिस्टम चालू होना चाहिए। आपके जो बैंक खाते का DBT सिस्टम जो है चालू होना चाहिए, तभी भाई आपके अकाउंट में पैसा आएगा। क्योंकि सरकार ने यह घोषणा करी है कि भाई अब जो पैसा भेजा जाएगा वो DBT के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में भेजा जाएगा। यदि DBT पेमेंट सिस्टम एक्टिव नहीं है तो भुगतान प्राप्त नहीं होगा। अगर भाई आपके बैंक अकाउंट में DBT सुविधा उपलब्ध नहीं है तो भाई आपको पैसा नहीं मिलेगा जो सरकार की तरफ से भेजा जाएगा। तो इसलिए सबसे पहला जो काम करना है दोस्तों, वो क्या करना है, आपको DBT पेमेंट सिस्टम को आपको अपने चालू करवा लेना है, DBT पेमेंट सिस्टम को। ठीक है, यानी कि जिसको हम लोग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र भी कहते हैं। इसलिए यदि अभी तक आपका खाता DBT सिस्टम से नहीं जुड़ा है तो आपको अपने बैंक में इसे सक्रिय कराना होगा। अपने बैंक में आपको सबसे पहले जाना है और इसको भाई एक्टिव करा लेना है, अपने DBT सिस्टम को सक्रिय करा लेना है, ताकि भाई आपका पैसा सुनिश्चित हो सके और सही टाइम पर आपका पैसा आपको प्राप्त हो सके। इसके अलावा यानी कि इसके अतिरिक्त यदि आपके खाते का आधार कार्ड से लिंक होना भी जरूरी है। भाई आपका जो बैंक अकाउंट है वो आपके खाते से लिंक होना भी जरूरी है। ठीक है, आपका आधार कार्ड आपके खाते से लिंक होना जरूरी है। तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि भाई आपका बैंक खाता आधार से लिंक है अथवा
नहीं लिंक है। तो दोस्तों हमने आपको यहाँ दो काम बताए। सबसे पहला भाई आपको डीबीटी अपना एक्टिव करा लेना है। दूसरा काम क्या करना है, आपको अपने आधार कार्ड को अपने बैंक अकाउंट से लिंक कर लेना है और आपको यह सुनिश्चित कर लेना है कि भाई आपका बैंक खाता आधार से लिंक है अथवा नहीं है। यदि आधार लिंक नहीं है तो डीबीटी पेमेंट सिस्टम के माध्यम से पैसे ट्रांसफ़र नहीं हो पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, अगर आपका आधार जो है वो लिंक नहीं है तो डीबीटी पेमेंट सिस्टम से आपको पैसे नहीं मिल पाएंगे। तो दो चीज़ें आपकी होना जरूरी है। तो पहला आपका डीबीटी पेमेंट सिस्टम चालू होना चाहिए, दूसरा है कि आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। ठीक है, इस स्थिति में सबसे पहले आपको अपने बैंक में जाकर आधार स्टेटस को चेक करवाना होगा। आधार अपना, ठीक है, अपने बैंक में आप जाएंगे, जो भी आपके नज़दीक की बैंक है वहाँ पर जाकर के आप अपना आधार स्टेटस को चेक करवाइएगा। अगर आधार कार्ड से खाता लिंक नहीं है तो आपको इसे तुरंत लिंक करवाना होगा। ठीक है, ताकि अगली किस्त की राशि आपको मिल सके। आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक पैसा नहीं मिल पाया है 5वीं किस्त का। ठीक है, तो क्या है, अगर आपको छठी किस्त प्राप्त करनी है तो भाई क्या करना है, आपको अगली किस्त प्राप्त हो सके तो इसके लिए आपको क्या करना है, सीधे अपने नज़दीकी बैंक में जाना है और अपने आधार कार्ड को लिंक करवाना है। अगर लिंक नहीं है तो फटाफट से उसको लिंक करवाइएगा और डीबीटी पेमेंट सिस्टम चालू करवा लेना है, ताकि भाई आपका भी पैसा आ सके। ठीक है, और साथियों आपको एक बहुत ज़रूरी बात हम एक साथ में बताते चलें कि यदि आपने आवेदन करते समय गलत खाता संख्या दे दी थी, यानी कि आपने जो आवेदन करा था, जब इसका फॉर्म भरा था मैया सम्मान योजना का, तो आपने अगर कोई गलत संख्या दे दी थी, खाता नंबर आपने गलत डाल दिया था, तो आपको यह राशि प्राप्त नहीं हो सकती है। भाई आपका पैसा अगर नहीं आ रहा तो उसके 2-3 केस है। पहला केस तो भाई ये हो सकता है कि आपने जो है अपना जो है अकाउंट नंबर गलत डाला होगा। दूसरी बात क्या हो सकती है, इसी प्रकार यदि आपने बैंक का आईएफएससी कोड भी गलत कर दिया होगा, यानी कि आईएफएससी कोड जो होता है बैंक का, अगर आपने वो गलत डाला होगा तब भी आपका पैसा नहीं हो पाएगा, तब भी आपका पैसा नहीं आ पाएगा। तो भी भुगतान में समस्या आ सकती है। यानी कि फटाफट से अगर आपने गलत नंबर डाला है तो उसको जा करके चेंज करवा लीजिएगा, ताकि आपका पैसा भी आ सके। ठीक है, अतः यह सुनिश्चित करना है कि आपका खाता विवरण सही है और आवेदन प्रक्रिया में दिए गए विवरण के साथ मेल खाता है। जो भी आपने विवरण दिया है आवेदन प्रक्रिया के दौरान, उससे आपको मैच कर लेना है कि आपका सब कुछ जो आपने डिटेल भरी है वो सही है अथवा नहीं सही है। ठीक है, तो यह सब आपको चेक करना है, यह सब आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। ठीक है, अगली बात दोस्तों हम लोग कर लें मैया सम्मान योजना के नए नियम, यानी कि जो नियम अभी मैंने आपको ऊपर बताए हैं उसके अलावा और क्या क्या नियम होने चाहिए जो कि आपको जिसका पालन करना है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, यदि आप इस योजना का लाभ उठा रहे हैं तो आपको पहले अपने खाता विवरण और आधार कार्ड लिंकिंग की स्थिति की जांच कर लेनी चाहिए। अगर भाई आप लोग इसका लाभ उठा रहे हैं मैया सम्मान योजना का, तो सबसे पहले भाई आपको खाता विवरण यानी कि जो आपके बैंक अकाउंट का स्टेटस है उसको आपको चेक कर लेना है और आधार कार्ड लिंकिंग की स्थिति जाँच कर लेनी है। यानी आधार कार्ड आपका लिंक है अथवा नहीं, उसकी आपको स्टेटस चेक कर लेना है। इसके अलावा डीबीटी पेमेंट के लिए बैंक में सक्रिय पंजीकरण की स्थिति भी सुनिश्चित कर लेनी है। अभी जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, डीबीटी पेमेंट अपना स्टेटस को चेक कर लेना है, एक्टिव है कि नहीं है वो भी आपको चेक कर लेना है। सक्रिय पंजीकरण की स्थिति की सुनिश्चित कर लेनी है आपको। यदि कोई भी गलती इसमें मिलती है तो उसको सुधारने के लिए जल्दी कदम उठाएं, ताकि आप अगली किस्त के भुगतान से वंचित ना हो पाए। ठीक है, तो इस प्रकार से यह पूरे इसके नियम हैं। कौन कौन से बदलाव किए गए हैं ये सब मैंने आपको बता दिया है साथियों। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है। साथियों कुछ मेरे पास सवाल हैं जो कि आपके मन में भी उठ रहे होंगे भाई, उन सवालों पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला सवाल जो आपके मन में उठ रहा होगा भाई कि अगर मेरा खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो फिर क्या होगा। यदि आपका जो अकाउंट नंबर है वो आपके लिंक नहीं है आधार कार्ड से, तो भाई आपका क्या होगा। तो हम आपको बता दें, अगर आपका खाता आधार से लिंक नहीं है तो आपको डीबीटी पेमेंट के माध्यम से राशि प्राप्त नहीं होगी। इसके लिए भाई आपको अपने बैंक में जाकर के आधार लिंक करवाना होगा। आपको मतलब यह काम तो 100% करना ही करना है, क्योंकि अपने आधार कार्ड को अपने बैंक से लिंक करवाना ही करवाना है। ठीक है, पहले सवाल को तो आपका आंसर ये हो गया। दूसरा सवाल जो आप सभी लोगों के मन में उठ रहा होगा, तो आपको बताते चलें कि क्या बैंक खाता का सही आईएफएससी कोड जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल जरूरी है। ठीक है, जैसा कि लिखा हुआ है कि बैंक खाता का आईएफएससी कोड सही होना जरूरी है। यदि आपने गलत कोड दिया है तो राशि ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। भाई जो आपके पैसे डाले जाते हैं बैंक अकाउंट में, उसमें आईएफएससी कोड का बहुत बड़ा रूल होता है। ठीक है, बहुत बड़ी भूमिका होती है आईएफएससी कोड की। अगर आपका ये कोड गलत होगा तो भाई आपको पैसे ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, आगे दोस्तों एक और लास्ट प्रश्न बचा है यहाँ पर, जैसा कि लिखा है, क्या मुझे अपने खाते में डीबीटी पेमेंट एक्टिव करना होगा। तो आपको साथियों बताते चलें, बिल्कुल हाँ, यदि आपका खाता डीबीटी पेमेंट सिस्टम से लिंक नहीं है तो आपको इसे सक्रिय कराना होगा, ताकि राशि आपके खाते में ट्रांसफर हो सके। ठीक है, तो यह 3 चीज़ें बिल्कुल आपको करनी ही करनी है। सबसे पहला काम डीबीटी पेमेंट को आपको अपने एक्टिव करना है। दूसरा, अपने आईएफएससी कोड वगैरह को चेक कर लेना है कि आपने गलत खाता नंबर तो नहीं डाला है, या फिर आईएफएससी कोड आपके गलत तो नहीं है, ताकि इस वजह से हो सकता है इस वजह से आपके पैसा ना आ रहा हो। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण काम भाई क्या करना है, डीबीटी पेमेंट आपको अपना एक्टिव कर लेना है और आधार कार्ड से लिंक करवा लेना है अपने अकाउंट को। ठीक है,
तो फ्रेंड्स ये बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव और नियम थे जो कि मैंने सब कुछ आपको बता दिया भाई, क्या इसकी पात्रता है, क्या इसके नियम है, क्या क्या बदलाव किए गए हैं, वो सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से समझा दिया है। ठीक है, आशा करते हैं आपको पूरे नियम और बदलाव अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। साथियों अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और इस वीडियो को अपने जानने वालों में भी शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इस योजना के नियम और बदलाव के बारे में जान सके। तो साथियों बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।